नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इससे जो पिछली वीडियो में कहानी जो हिंदी गद्य साहित्य की विधा है उसकी व्याख्या देखी थी, और आज की ये वीडियो उसी व्याख्या पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर है। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। ये प्रश्न आपके आगामी हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहिए और आप भी अपने आंसर्स को चेक करते रहिए कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर इस पिछली व्याख्या से मिलते जुलते हैं, आपके प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? तो पहला ही प्रश्न है जो कि किस पर आधारित है? हिंदी कहानी के विकास पर। इसके ऑप्शन देखिए, 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी या 1900 ईस्वी। तो कहानी जो विधा है हिंदी गद्य साहित्य की, उसका विकास माना जाता है ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी से। दूसरा प्रश्न देखिए, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से अनेक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो मैंने उन प्रश्नों को इसीलिए इस वीडियो में रखा है ताकि आपके लिए ये एक आपकी परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन की तरह काम करे। तो इसके ऑप्शन देखिए, 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1975 ईस्वी। तो कहानी पत्रिका इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग। तो जिंदगी और गुलाब के फूल ये कहानी संकलन है ऑप्शन नंबर ए उषा प्रियमवदा जी का। चौथा प्रश्न है, अमर वल्लरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, अज्ञेय, भगवान दास, मैत्री पुष्पा। तो अमर वल्लरी इस कहानी संग्रह के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जी। पांचवा प्रश्न देखिए, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं नौरंगी बीमार हैं, हलवाहा, पेड़ की याद या किस्सा गो। तो इसका जो सही आंसर है, जिस रचना के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो रचना है ऑप्शन नंबर सी पेड़ की याद। ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पेड़ की याद। छठा प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? ऑप्शन देखिए, इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय और मोहन राकेश। तो जिसने केवल 3 कहानियाँ रची और वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, प्रसिद्ध रही तो वो थे ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सातवां प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र जी द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा या प्रेमचंद्र जी द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है प्रेरणा नामक कहानी। आठवां प्रश्न देखिए, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? ऑप्शन है नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया, अनीता जैन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है दूसरा ताजमहल, ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा ने। नवा प्रश्न देखिए, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। तो ये जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन ये किसने कहा था? शैलेश मटियानी ने, राजेंद्र यादव ने, महीप सिंह ने या नामवर सिंह ने। तो ये जो कथन है ये कहा था ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव जी ने। 10वां प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो इसमें से कौन सा
कहानी संग्रह है जो भीष्म साहनी का नहीं है? ऑप्शन देखिए, भाग्य रेखा, वाचू, काठ का सपना, निशाचर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काठ का सपना। ये किसका है? ये अज्ञेय जी का है। 11वां प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन है इंसान के खंडहर, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर किसके द्वारा रचित है? ये है मोहन राकेश जी द्वारा रचित। मोहन राकेश जी का ये कहानी संग्रह है। 12वां प्रश्न देखिए, डैफोडिल जल रहे हैं निम्न कहानीकारों में से किसकी कहानी है? ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। तो डैफोडिल जल रहे हैं ये जो कहानी है ये है ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित। 13वां प्रश्न, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है? उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी। तो एक प्लेट सैलाब ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी जी ने। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो जो प्रेमचंद्र जी का नहीं है कहानी संग्रह वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहब्बत की राहें। ये किसके द्वारा रचित है? ये है भैरव प्रसाद गुप्त जी, भैरव प्रसाद गुप्त जी का। तो आप इनको भी नोट करते रहिए। 15वां प्रश्न देखिए, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या आंधी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुंडा कहानी प्रसाद जी का जो कहानी संग्रह है वो इनके ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजाल में संकलित है। 16वां देखिए प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या नामक कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो नीलम देश की राजकन्या इस कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार जी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पर ज़रूर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है एक और जिंदगी, तलाश, जहां लक्ष्मी कैद है, एक दिन। तो राजेंद्र यादव जी की जो कहानी है वो है ऑप्शन नंबर सी, जहां लक्ष्मी कैद है। और इसके अलावा देखिए, एक और जिंदगी ये किसका है? ये मोहन राकेश जी का है। आप इनको भी नोट करते चलिए, मोहन राकेश जी का है ये। और तलाश देखिए, ये है कमलेश्वर का, कमलेश्वर जी का है ये। एक दिन ये किसका है? ये जैनेन्द्र जी, जैनेन्द्र जी की ये कहानी है। और जहां लक्ष्मी कैद है वो है राजेंद्र यादव जी की। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? ऑप्शन है माता का हृदय, दो दुखों का एक सुख, होली का उपहार, शतरंज के खिलाड़ी। तो इसमें से जो शैलेश मटियानी जी की है कहानी वो है ऑप्शन नंबर बी, दो दुखों का एक सुख। इसके अलावा देखिए, माता का हृदय ये किसकी है? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद जी की। और होली का उपहार भी प्रेमचंद्र जी की ही है। और शतरंज के खिलाड़ी, यानी कि तीनों रचनाएं प्रेमचंद्र जी की हैं, लेकिन दो दुखों का एक सुख ये किसकी है? शैलेश मटियानी जी की। 19वां प्रश्न देखिए, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है मोहनदास नेमिसराय, जय प्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सलाम कहानी संग्रह के लेखक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। 20वां प्रश्न देखिए, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, बटरोही, पंकज बिष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यासागर नौटियाल जी को पहाड़ का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न, शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? देखिए, ऑप्शन है कर्मनासा की हार,
मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। तो शेखर जोशी की जो कहानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरा पहाड़। इसके अलावा कर्मनाशा की हार किसकी है? ये है शिव प्रसाद सिंह की रचना है, ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह। पंचलाइट किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है ये, फणीश्वर नाथ रेणु। और महुए का पेड़ ये किसकी है? मार्कंडेय जी की। जिसने भी पिछली वीडियो, इससे पिछली वीडियो जिसमें मैंने कहानी की व्याख्या दी है, उसमें बहुत सारे मैंने कहानी और कहानीकारों के नाम दिए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। 22वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? ऑप्शन है मुखौटा, पत्थर गली, छुटकारा, प्रतिदिन। तो इसमें से जो ममता कालिया का कहानी संग्रह नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, पत्थर गली। तो पत्थर गली किसका है? ये है नासिरा शर्मा जी का। किसका है ये? नासिरा शर्मा जी का। नासिरा शर्मा जी का है ये पत्थर गली। और इसके अलावा मुखौटा, छुटकारा, प्रतिदिन ये सब ममता कालिया जी के हैं। 23वां प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। तो अकहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद विमल। इसका सूत्रपात कब हुआ था? इसका सूत्रपात हुआ था 1960 ईस्वी में, लगभग 1960 में विमल जी ने किया था इस आंदोलन का प्रारंभ। 24वां प्रश्न देखिए, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ऑप्शन है क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षमा शर्मा। 25वां प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीली आंधी, जो कि किसने लिखी है? प्रभा खेतान ने। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान ने ये लिखी है। 26वां प्रश्न देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इस कहानी के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, दूधनाथ सिंह। 27वां प्रश्न देखिए, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या बतानी है। 9, 5, 7 या 13। तो इसमें कुल 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 7 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। 28वां प्रश्न, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्रा है? सुनंदा पाजेब की, पत्नी की, जनता की या मास्टर जी की? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पत्नी की ये पात्रा रही है सुनंदा। 29वां प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियां बादलों के घेरे सन 1980 नामक संग्रह में संकलित है? ममता कालिया के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कृष्णा सोबती की या प्रेमचंद की? तो बादलों के घेरे किसकी है ये है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती के। 30वां प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जॉर्ज पंचम की नाक ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, कमलेश्वर ने। 31वां प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष कब है, कब वो सरस्वती में छपी थी? सन 1915 में, सन 1910 में, 1912 में या 1916 में? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है सरस्वती में जब ये छपी थी ये है ऑप्शन नंबर ए, सन 1915 में। 32वां प्रश्न देखिए, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। 33वां प्रश्न देखिए, सचेतन कहानी जो कि 1964 में
इसका आंदोलन हुआ था सचेतन कहानी का। इसकी कहानीकार किसकी अवधारणा है ये सचेतन कहानी? तो इसके ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह इसके आंदोलनकर्ता थे। 34वां प्रश्न, सकुल की बीवी किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। तो सकुल की बीवी ये है ऑप्शन नंबर सी, निराला जी की रचना। 35वां प्रश्न, ताई कहानी के लेखक कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद्र या विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। तो ताई कहानी लिखी है ऑप्शन नंबर डी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी ने। 36वां प्रश्न, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? ऑप्शन देखिए, सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण या भारत पाक विभाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत पाक विभाजन पर आधारित ये कहानी है मलबे का आदमी। और ये किसने लिखी है मलबे का आदमी? आपको ये भी पता होना चाहिए, ये है मोहन राकेश की। किसकी है ये कहानी? मोहन राकेश जी द्वारा रचित ये कहानी है, मोहन राकेश। 37वां प्रश्न देखिए, निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छतरी। और इसके अलावा देखिए, जो दिवा स्वप्न है ये है बटरोही की कहानी है, उनके द्वारा रची हुई, बटरोही जी। नमक का कैदी ये किसकी है? ये है नरेंद्र कोहली की, नरेंद्र कोहली की रचना है। और अपाहिज ये किसकी है? गोविंद मिश्र जी की, गोविंद मिश्र जी की। तो आपको इनका भी पता रहना चाहिए कि कौन सी कहानी संग्रह किसका है। और छतरी ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। तो जो प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुजान भगत। ये किसकी है सुजान भगत? एग्जाम में आ चुका है ये वाला प्रश्न। तो ये है प्रेमचंद्र जी की, प्रेमचंद्र जी की ये रचना है सुजान भगत। अगला प्रश्न देखिए, 39वां, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती या दुलाई वाली को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती को, जो कि किसके द्वारा रचित है? ये है किशोरी लाल वाजपेयी जी द्वारा, और सन 1900 में ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो इसे ही सबसे पहले हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। 40वां प्रश्न देखिए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये कहानी है। 41वां प्रश्न, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन है सरस्वती में, इंदु में, मर्यादा में या हंस में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदु में ये प्रकाशित हुई थी। 42वां प्रश्न देखिए, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद्र, ज्वाला दत्त शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की है ये कहानी रक्षाबंधन। अगला प्रश्न, छोटे छोटे ताजमहल किसके द्वारा रचित कहानी है? कमलेश्वर, यशपाल, राजेंद्र यादव या सुदर्शन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित ये कहानी है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। 44 पर प्रश्न देखिए, प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1916। तो आप इसे भी ध्यान रखिए कि इसका प्रकाशन वर्ष है पंच परमेश्वर का 1916 में।
प्रेमचंद्र की जो अंतिम कहानी है वो कौन सी है? ये इसके ऑप्शन देखिए। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब, लॉटरी। तो जो अंतिम कहानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, कफन को माना जाता है, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। पंच परमेश्वर का भी आप ध्यान रखिए 1916, और कफन जो कि अंतिम कहानी मानी जाती है 1936 में प्रकाशित हुई थी ये। 46वां प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? ऑप्शन है दुलाई वाली को, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती को, या 11 वर्ष का समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती को। 47वां प्रश्न, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, और प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हुई है। इसमें देखिए हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला देखिए, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचना है? ये है प्रेमचंद्र जी की। आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी। रक्षाबंधन ये कौशिक जी की है, और पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की। तो इसका जो कूट है वो है सी ए डी और बी, सी ए डी बी। तो देखते हैं सी ए डी बी किस में है। ऑप्शन नंबर सी, इसके शायद ऑप्शन देना भूल गई मैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सी ए डी बी। आप इसका मिलान देख लीजिए। 49वां प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? अभी मैंने बताया, इसकी मैंने व्याख्या करी थी कि इन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं। ऑप्शन देखिए 60, 80, 69 या 89। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 69, 69 इन्होंने कहानियां लिखी हैं प्रसाद जी ने। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो इनकी जो पहली कहानी रक्षाबंधन है वो प्रकाशित हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। 51वां प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो हार की जीत ये किसकी है? ये सुदर्शन की है। मंत्र किसकी है कहानी? मंत्र लिखी है प्रेमचंद्र जी ने। उसने कहा था गुलेरी जी की है, और ताई कौशिक जी की है। तो इसका कोड देखिए, ये है सबसे पहले बी ए डी और सी, बी ए डी सी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है बी ए डी सी। ये है ऑप्शन नंबर डी, बी ए डी सी। 52वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? ऑप्शन है प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी, छाया। तो इसका जो सही आंसर है, इन्होंने कुल 5 कहानी संकलन इनके प्रकाशित हुए थे प्रसाद जी के। तो इसमें से जो नहीं है इनका कहानी संकलन, ये है ऑप्शन नंबर सी, गल्प। ये मंजरी नहीं है, गल्प मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी, गल्प मंदिर। 53वां प्रश्न देखिए, नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी है और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण कथन है ये। प्रेमचंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का, कमलेश्वर का, मार्कंडेय का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्कंडेय जी का ये कथन है नई कहानी के लिए। 54वां प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देवव्रत के, आकाशदीप के, पुरस्कार के, या ममता के? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, आकाशदीप के ये कहानी के पात्र हैं। 55वां प्रश्न, अरुण और मधुलिका किस कहानी के ये पात्र हैं? अरुण और मधुलिका मंत्र के, पंच परमेश्वर के, ममता के, या पुरस्कार के? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है ये। 56वां प्रश्न देखिए, सिंहगढ़ विजय
पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका, इन कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क या भगवती प्रसाद वाजपेयी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। 57वां प्रश्न, निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इन दोनों कहानियों के संग्रहों के जो संग्रहकर्ता हैं या लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क जी। 58वां प्रश्न देखिए, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? राहुल सांकृत्यायन का, रांगे राघव, चंद्रगुप्त विद्यालंकार या उषा देवी मित्रा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। 59वां प्रश्न, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि क्या मानी गई है? ऑप्शन देखिए 1920 से 1930 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी, 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 से 1950, क्योंकि 1936 में ही प्रेमचंद्र जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके बाद का जो समय माना जाता है कहानी का वो प्रेमचंदोत्तर कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। 60 जो प्रश्न है वो देखिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? प्रेमचंद्र, प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री। तो प्रगतिवादी जो कथाकार रहे वो थे ऑप्शन नंबर सी, यशपाल जी। 61वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, विपदगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विपदगा, जो कि अज्ञेय जी का है ये कहानी संकलन। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? विपदगा, कोठरी की बात, जयदोल, खंडहर की आत्माएं। तो सही आंसर है अभी विपदगा देखिए अज्ञेय जी का मैंने बताया, और जो इनका नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, खंडहर की आत्माएं। खंडहर की आत्माएं ये किसका है? ये है इलाचंद्र जोशी जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना, इलाचंद्र जोशी जी की एक कहानी है, ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा देखिए कोठरी की बात, जयदोल, विपदगा, ये सब अज्ञेय जी के हैं। 63वां प्रश्न, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? जैनेन्द्र जी की, अज्ञेय की, इलाचंद्र जोशी की या यशपाल की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाचंद्र जोशी जी की ये कहानी है। 64वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं, शरणार्थी। तो इसमें से जो उनका नहीं है जोशी, इलाचंद्र जोशी जी का, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शरणार्थी। शरणार्थी किसका है? ये है अज्ञेय जी का, ये अज्ञेय जी की कहानी का संकलन है ये। 65वां प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, अमरकांत। तो अहम ब्रह्मास्मि इस कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। 66वां प्रश्न देखिए, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी या मनोविश्लेषणवादी। तो इलाचंद्र जोशी जी हैं ऑप्शन नंबर डी, मनोविश्लेषणवादी। 67वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अज्ञेय जी का, कमलेश्वर का, प्रभाकर माचवे का या श्री राम शर्मा का। तो संगीनों का साया ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर माचवे जी की कहानियों का संकलन है। 68वां प्रश्न, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? श्री राम शर्मा जी ने, प्रेमचंद जी ने, राम कुमार भ्रमर ने या विभांशु दिव्याल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री राम शर्मा जी ने शिकार कथाओं का लेखन किया था, हिंदी में शुरुआत की थी इस चीज़ की। 69वां प्रश्न देखिए, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है?
ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सही आंसर है इस कथन का जो आलोचक रहे वो थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। 70वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला, मुर्दा सराय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुर्दा सराय। ये किसकी रचना है मुर्दा सराय? ये है शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। ये शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। 71वां प्रश्न देखिए, ये एक इसमें सूची एक को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। वापसी कहानी ये किसकी है? ये है उषा प्रियमवदा जी की। बहादुर कहानी है अमरकांत जी की। चीफ की दावत ये है भीष्म साहनी। और टूटना ये है राजेंद्र यादव जी की कहानी। तो इस तरह से जो हमारा कूट इसमें बैठा है वो है बी, सी, डी और ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी ए। 72वां प्रश्न, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? मार्कंडेय, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, उषा प्रियमवदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। 73वां प्रश्न देखिए, राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। तो राजा निर्वंशिया तलाश ये कहानी जो लिखी है वो है ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर जी की। 74वां प्रश्न देखिए, ये भी एक सूची को दूसरे से सुमेलित करना है और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिंदगी और जोंक ये कहानी किसने लिखी है? ये इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अमरकांत। छुट्टी का एक दिन ये है उषा प्रियमवदा जी की। मिस पाल ये लिखी है मोहन राकेश ने। और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। तो इस तरह से जो इसका कूट है वो है सी, ए, डी और बी, सी ए डी बी। तो देखते हैं सी ए डी बी किस में है। ये है ऑप्शन नंबर बी, सी ए डी बी। 75वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? ऑप्शन है अलगांव, त्रिशंकु, मैं हार गई, डार से बिछुड़ी। तो मन्नू भंडारी जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, डार से बिछुड़ी। डार से बिछुड़ी किसका है? ये कृष्णा सोबती जी का। कृष्णा सोबती जी की ये कहानी है, डार से बिछुड़ी। 76वां प्रश्न देखिए, अ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश जी को, कमलेश्वर को, महीप सिंह को या निर्मल वर्मा को? तो अ कहानी का प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर नामवर सिंह जी के अनुसार। यह है ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा को। 77वां प्रश्न, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कादम्बिनी के, कहानी के, नई कहानी के या सारिका पत्रिका के? तो कमलेश्वर थे ऑप्शन नंबर डी, सारिका के। 78वां प्रश्न, रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? उषा प्रियमवदा का, मन्नू भंडारी का, कृष्णा सोबती या मालती जोशी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो रहीमन धागा प्रेम का ये जो प्रसिद्ध कथा है ये है ऑप्शन नंबर डी, मालती जोशी जी का कहानी संकलन है ये। 79 जो प्रश्न है देखिए, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, प्रेमचंद्र। तो ये जो कथन कहा है नई कहानी के लिए ये है ऑप्शन नंबर सी, गणपति चंद्र गुप्त जी ने बोला है ये। 80 जो प्रश्न है, कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। ये ऊपर भी प्रश्न आ चुका है। 81 प्रश्न देखिए, आसमान कितना नीला है इनमें से किस कथाकार की कृति है?
मृदुला गर्ग की, मंजुल भगत की, गोविंद मिश्र की या मार्कंडेय की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मिश्र। आसमान कितना नीला है। 82 जो प्रश्न है देखिए, ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? अपना अपना भाग्य का, पाजेब का, जाह्नवी का या वातायन का? तो सही आंसर है ब्रजनंदन। ये किसका पात्र रहा है? यह है ऑप्शन नंबर सी, जाह्नवी, जो कि जैनेन्द्र जी द्वारा रचित कहानी है। 83 जो प्रश्न है, इनमें से अज्ञेय की कहानी हमें छांटनी है। ध्रुव यात्रा, निंदिया लागी, नील गाय की आंखें, गैग्रीन। तो अज्ञेय जी की जो कहानी है वो है ऑप्शन नंबर डी, गैग्रीन। और इसके अलावा भी हम देखिए, ध्रुव यात्रा ये किसकी है? ये है जैनेन्द्र कुमार जी की, जैनेन्द्र जी की है ये कहानी। नील गाय की आंखें ये किसकी है? ये नमिता सिंह की है, नमिता सिंह। नील गाय की आंखें इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और निंदिया लागी ये किसकी है? ये है पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की, पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। और गैग्रीन किसकी है? ये है अज्ञेय जी की। 84 जो प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक का नाम छांटिए। उषा प्रियमवदा, राजेंद्र यादव, अमरकांत, प्रेमचंद। तो बहादुर कहानी ये किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत जी की। 85 प्रश्न देखिए, वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए इसमें, मोहन राकेश, अज्ञेय, कमलेश्वर, भगवती चरण वर्मा। तो वसीयत कहानी ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी ने। 86 प्रश्न देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए, बड़े भाई साहब ये है प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी। बुद्धू का कांटा, ये कांटा होना चाहिए यहाँ पर। तो बुद्धू का कांटा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पत्नी ये किसकी कहानी है? ये जैनेन्द्र जी की है। और टूटना है राजेंद्र यादव जी का। तो इसमें देखिए जो कूट हमारा इसमें बैठता है ये है 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2। तो देखते हैं 4, 3, 1, 2 किस में है। ये है ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2। 87 जो प्रश्न है देखिए, एक पति के नोट से किस कहानीकार की रचना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। राजेंद्र यादव का, महेंद्र भल्ला का, गिरिराज किशोर या निर्मल वर्मा का? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न देखिए, ये इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलाना है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सचेतन कहानी, ये कहानी आंदोलन मैंने पिछली व्याख्या में आपको बताए थे। तो सचेतन कहानी किसका है? ये इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो है महीप सिंह। समकालीन कहानी इसके हैं गंगा प्रसाद विमल। अकहानी इसके हैं निर्मल वर्मा। और समानांतर कहानी के कमलेश्वर। तो इस तरह से जो हमारा इसमें कूट बैठा है वो है पहला, नहीं वो है तीसरा। सबसे पहले तीसरा और उसके बाद पहला, फिर है चौथा और फिर दूसरा। 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 देखते हैं किस में है। ये है ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। 90 जो प्रश्न है देखिए, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ऑप्शन देखिए, उषा प्रियमवदा, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग जी की है ये हरी बिंदी। 91 जो प्रश्न है वो देखिए, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सुरेंद्र तिवारी, मृदुला गर्ग, रमेश बत्रा, मंजुल भगत। तो सफ़ेद कौवा इस कहानी के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, मंजुल भगत। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये, एग्जाम में अक्सर पूछी गई है। 92 जो प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया, इंदु बाली, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत। तो सीट नंबर 6 ये है ऑप्शन नंबर ए, ममता कालिया जी का कहानी संग्रह। जंक्शन कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय जी। जो जंक्शन कहानी लिखी है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध जी ने। 94 प्रश्न देखिए,
दामुल का कैदी के लेखक कौन है? सुदर्शन, प्रसाद, जय यशपाल, प्रेमचंद्र जी। तो दामुल का कैदी ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित ये कहानी है। 95 जो प्रश्न है वो है, गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? मुगल शासकों का युग, सल्तनत युग, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय या विक्टोरिया का शासन इसमें दिखाया गया है। तो गुंडा कहानी में ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दिखाया गया है। तो ये हमारे आज कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी कल की वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं इससे आगे की जो विधा है नाटक, उसकी व्याख्या लेकर आऊँगी, नाटक और एकांकी की। तो आप उस वीडियो में जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।